हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यस, और ये टॉपिक हमारा चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन का है। स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट वन, कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड एरिया। कोई ग्राफ है और वहाँ पे स्लोप एंड एरिया का कंसेप्ट, जो कि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके ग्राफ का कोई यूज़ नहीं हमें समझ आएगा कि वो ग्राफ का यूज़ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तुम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यस, तो ये आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस क्लास 9 में आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ किया, एक प्लेन है जैसे उसमें ड्रॉ किया है, तो ये एक्स एक्सिस एक लाइन है, ये वाई एक्सिस एक लाइन है। तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पर। यस, सिंपल एक हम ग्राफ समझ रहे हैं कि एक वेरिएशन देख रहे हैं कि वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। कुछ आइडिया कि अगर ये हम इसकी इक्वेशन बताएं तो कैसी इक्वेशन होगी। तो आपको बता दें, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx होती है। और क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए mx है, और अगर ये ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर कहीं और से स्टार्ट होता तो क्या करते हैं, mx प्लस c। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और फिलहाल यहाँ पर क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फॉर x इज इक्वल टू 0, y आपका 0 है, दैट मीन्स जो आपका इंटरसेप्ट है वो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू mx, ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब c की वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि हम x की वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल रही है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए और किस तरीके से हम स्लोप एंड एरिया कंसेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हम इस सिंपल से ग्राफ को हम कहें कि y इज इक्वल टू mx, ये इस तरीके से, या एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ले लें तो y इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ लेट की 2x, इस तरीके से। जब मैं x 0 पुट करूँगा तो y क्या आएगा, 0 आएगा। और जब मैं x 1 पुट करूँगा, देखो x 0 पुट किया, y 0 आ गया, क्लियर। नाउ x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y क्या आएगा, y 2 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले उसकी इक्वेशन बताओ, या हो सकता है चलो ग्राफ दिया हो आपको कि जैसे ग्राफ गिवन है तो उसको हमें इक्वेशन से एनालाइज तो करना आना चाहिए, प्लस इसमें स्लोप और एरिया का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हम स्लोप का कंसेप्ट समझेंगे कि स्लोप है क्या। तो जिसमें मैंने कहा y इज इक्वल टू mx, तो ये जो m है इसको स्लोप कहते हैं, m इज कॉल्ड स्लोप। अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इस x एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। और थीटा के टर्म में यानी स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होता है आपका tan थीटा, ये आपका tan थीटा है। यानी y इज इक्वल टू mx में जो m है दैट इज स्लोप, और स्लोप को आप इस थीटा से मेजर कर सकते हैं, कैसे, tan थीटा। और आपने क्लास 10th में स्टडी किया है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई वेरिएशन ले रहा हूँ कि लेट इस x1 की वैल्यू के लिए y1 की कोई वैल्यू है, सिमिलरली इस तरीके से x2 और ये y2, तो जो ये थीटा है अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एंड अब इस ट्राइंगल में देखिए, अगर छोटा सा ट्राइंगल आपका बन रहा है, इधर ट्राइंगल का नेमिंग कर देते हैं, ABC कर देते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है ये राइट ट्राइंगल है, ABC, और एंगल B 90 डिग्री है। और अगर यहाँ से tan थीटा फाइंड करें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस AB। और BC कैसे फाइंड करेंगे, यस वो आएगा y2, दिस y2 माइनस y1, दिस इज BC, y2 माइनस y1, एंड व्हाट इज AB, यस x2 माइनस x1। तो दैट मीन्स जो tan थीटा है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के कंसेप्ट से आया, यानी कि BC अपॉन AB से आया, दैट मीन्स y2 माइनस y1 दैट इज डेल्टा y, एंड x2 माइनस x1 डेल्टा x। तो ये कंसेप्ट आपका स्लोप है। तो tan थीटा यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x स्लोप। और वही है कि हम कहें कि डेल्टा x अगर लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y
अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, इसको हम dy बाय dx कहेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, यानी y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, dy बाय dx। तो dy बाय dx इसी को हम कहते हैं स्लोप या tan थीटा। क्लियर? तो tan थीटा यानी कि dy बाय dx, जो कि आगे हाई क्लासेस में 12th में आप देखेंगे कि हम जो टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे मैथ्स में, तो उसमें आप ये dy बाय dx या 1 अपॉन माइनस dy बाय dx वाला कंसेप्ट स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे इतना ही समझना है कि किसी ग्राफ में ये जो लाइन है ड्रॉ की, चलो तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कहीं लाइन कर्व हुई या किसी भी शेप का है, तो किसी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे आपको स्लोप बताना है, तो वो क्या है, dy बाय dx tan थीटा उस इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा स्लोप वाला कंसेप्ट हो गया कि स्लोप हो गया। अब स्लोप ध्यान रखना कि क्या मेजर करेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बेस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं। यानी कि वहीं से आपका स्लोप वाला कंसेप्ट आएगा कि स्लोप जो है उस ग्राफ का क्या मेजर करेगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेगी। फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि स्लोप क्या होता है, और स्लोप आपको समझ आ गया। नाउ स्लोप के बाद नेक्स्ट एरिया का कंसेप्ट। जैसा कि अगेन मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको एरिया वाला कंसेप्ट और क्लियरली विजिबल हो, कि मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से, तो इस पॉइंट को ओरिजिन माना गया क्योंकि यहाँ पर x0 y0 है आपका, और लेट इस पोजीशन तक x1 कह रहा हूं और ये y1, ये जो लाइन ड्रॉ की जो ग्राफिकल लाइन है, ये जो एरिया है, दिस एरिया मेजर विच फिजिकल क्वांटिटी, तो वो डिपेंड करेगा कि किन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट है। तो अगर एरिया मेजर करना हो तो एरिया वाला कंसेप्ट आपको पता है कि ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, यस, दिस इज बेस हो जाएगा और दिस वन हाइट। तो अब एरिया तो वो सिंपल है मेजर करना, लेकिन अभी तो सिंपल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। अगर एक कर्व होता देन आपके पास कैलकुलस वाला कंसेप्ट यूज करते, देन वहां से एरिया फाइंड करते, और वो एरिया क्या मेजर करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर बेस इंटू हाइट है, बाकी हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे ये बेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट है, फिजिकल क्वांटिटी है, और वाई जो है परपेंडिकुलर के अलॉन्ग एच, यानी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एरिया में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्लोप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो स्लोप में डिवाइड करके एक फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी और मल्टीप्लाई करने पे कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, और बाकी हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है वो डिपेंड करेगा कि हमने किन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो वो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो ये आपका स्लोप एंड एरिया का कंसेप्ट हो गया। अब ये स्लोप एंड एरिया का कंसेप्ट हम यहाँ पे और डिटेल में समझेंगे, बिकॉज हम यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ में फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है, पोजीशन अलोंग द वाई एक्सिस और ये टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो यानी कि मोशन में है, लेकिन हमें क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसका मतलब पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, यानी कि वो रेस्ट में है, दैट मीन्स वो पोजीशन उसकी वही है। अब मैं कोई रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ कि चलो ये रेफरेंस पॉइंट है, इस कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट है और मैं इसके रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर पे खड़ा हूँ। अब आप टाइम देखना स्टार्ट करो, 0 1 2 3, टाइम इंक्रीज हो रहा है, मेरी पोजीशन उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, वो स्टिल 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जो मेरी पोजीशन है वो 2 मीटर है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट को ये ओरिजिन माना जाता है। तो 2 मीटर है ये पोजीशन और टाइम इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 इस तरीके से, और मेरी पोजीशन वही है। तो मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करूँगा, यस, इस 2 मीटर की जो पोजीशन है वो पोजीशन वही बनी हुई है, मेरी पोजीशन जो x है वो 2 मीटर है और टाइम देखो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3, ऐसे करके हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से
टाइम सेकंड्स में इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब मैं वहीं के वहीं खड़ा हूँ, मतलब मैं रेस्ट में हूँ। तो ग्राफ प्लॉट हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने, आप देख सकते हो ये लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, हेयर स्लोप क्या होगा, तो स्लोप आपका यस, क्योंकि आगे अब देखें ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया तो टेन थीटा से मेजर कर सकते हैं स्लोप, तो इसका एक्स में तो कोई चेंज नहीं आया, हम कहें तो भाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हुआ ना। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स में चेंज करके डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, एक्स में कोई चेंज ही नहीं आया, डेल्टा एक्स जीरो है, तो डेल्टा एक्स जीरो है तो टेन थीटा क्या आएगा आपका, जीरो अपॉन डेल्टा टी, भले डेल्टा टी जीरो ना हो तो ये जीरो ही आएगा। और कह सकते हैं भाई डेफिनेटली ये आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जो थीटा है, जो एंगल है, इस एक्स एक्सिस से क्या बन रहा है, जीरो, तो टेन जीरो जीरो होता है, तो यानी कि यहाँ पर स्लोप जीरो है। अब स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, तो अभी ग्राफ में ये वैल्यू देखो, टेन थीटा स्लोप होता है और स्लोप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस अगर हम इसको डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कहें तो स्लोप ये भी है आपका dx by dt. What is dx by dt? It is the velocity. ठीक है, ये वेलोसिटी है dx by dt। तो यानी कि यहाँ पर dx by dt यानी स्लोप टेन थीटा वो जीरो है, तो यानी कि वेलोसिटी जीरो है, प्रूव भी हो गया, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में इसलिए वेलोसिटी जीरो है। तो क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और हमने इस ग्राफ में स्लोप वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। तो इसलिए हमने पहले स्लोप पढ़ा कि स्लोप क्या होता है, यस परपेंडिकुलर बेस से आता है, dy बाई डी एक्स से। अब यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x है, और यहाँ पर x नहीं है, t है, तो बस dy बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा dx बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर x और यहाँ पे t है, तो dx बाई डी टी स्लोप। ठीक है, और यहाँ पे एरिया अगर मेजर करना चाहें कि भाई इस ग्राफ का एरिया, तो एरिया तो चलो इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही है, लेकिन भाई एरिया में मल्टीप्लाई करना होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी करना होगा, डिवाइड करेंगे तो स्लोप मिलेगा, मल्टीप्लाई, तो भाई ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं जिसमें आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी करें, डेल्टा एक्स मीटर, डेल्टा टी सेकेंड, तो मीटर सेकेंड कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ कोई फिजिकल क्वांटिटी इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा, यानी सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फिलहाल इस ग्राफ में स्लोप इंपॉर्टेंट है, जो कि वेलोसिटी मेजर कर रहा है, और वेलोसिटी फिलहाल जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो है यहाँ पर। नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। ना यूनिफॉर्म मोशन के लिए पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको यूनिफॉर्म मोशन पता तो होना चाहिए। यस, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, तभी तो ग्राफ प्लॉट होगा। यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेशन समझाती थी। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो कांस्टेंट स्पीड, अब ग्राफ जो आएगा आपका वो इस तरीके से, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो वही स्पीड और वही वेलोसिटी, तो सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी सेम है। तो यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, आपको बता दी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ अगर थीटा मेजर करें आप, इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे थीटा निकालें, वो थीटा रहेगा। मैंने इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस अगर थीटा फाइंड करना है तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और उससे एंगल, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, क्योंकि ये लाइन मैंने ड्रॉ की तो इसके पैरेलल है, और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो थीटा तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये लाइन सीधी है, थीटा वही है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थीटा नहीं चेंज हो रहा, थीटा कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा। और टेन थीटा क्या होता है, यस ये स्लोप है, तो मतलब स्लोप कांस्टेंट है। ओके, अब ये स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कि जो वेलोसिटी है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या मेजर करता है, वेलोसिटी, तो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो वही वेलोसिटी है वही स्पीड है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे थीटा सेम है। अब यहाँ पर तो थीटा तो सेम है, बट अगर हम कहें कि
थीटा अगर वेरी करे तो वो कैसा ग्राफ होगा? थीटा अगर वेरी करेगा तो स्लोप वेरी करेगा, फिर तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, और जब थीटा वेरी कर रहा है तो फिर स्पीड तो वेरी कर जाएगी, तो उसके लिए ग्राफ कैसा होगा? नेक्स्ट वन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ प्लॉट करते इसमें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, स्पीड या वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। ठीक है, हम पोजीशन टाइम ग्राफ कह रहे हैं तो चलो वेलोसिटी ही मेनली कहेंगे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ कह रहे हैं। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखना है कि इसका स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। कैसे याद रहेगा? क्योंकि जब पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे तो पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी, और वही स्लोप होगा, तो यानी वेलोसिटी चेंज होगा, तो यानी कि स्लोप चेंज करना है। अब जब लाइन सीधी बनेगी तो वो चेंज नहीं होगी, लाइन को थोड़ा कर्व बनाना पड़ेगा। तो देखो ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो देखो आप, ये कर्व लाइन होने की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे थीटा अलग है, तो इसको थीटा 1 कह देता हूँ। इस पॉइंट पे यानी इस टाइम पे, जीरो टाइम पे आप देख सकते हो, इस टाइम पे अलग, इस टाइम पे अलग, तो मैं इस टाइम पे कह रहा हूँ कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लोप देखता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल, वहाँ से स्लोप मेजर करेंगे, ये थीटा 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, क्या सेम है? क्लियर विजिबल है कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप क्या हो रहा है, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो हमें यहाँ क्लियर विजिबल है इस ग्राफ में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एंगल थीटा 2 थीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो है यहाँ पर। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कंफर्म भी कर लिया कि ये इस तरीके से ग्राफ है, लाइन सीधी नहीं है, कर्व है, और थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो यानी स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन अब इसमें ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? यस, पहले इसको रब करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, यस नेक्स्ट वन, पोजीशन टाइम ग्राफ बट अगेन फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप सोचेंगे अभी तो पढ़ा था, लेकिन जो हमने स्टडी किया था वो एक पार्ट था। ये देखो आप, कोई डिफरेंस इस ग्राफ और प्रीवियस में? वो ग्राफ ऐसे था, ठीक है, यानी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। जो हमने अभी ग्राफ स्टडी किया पोजीशन टाइम ग्राफ, वो ये था। दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? अभी हमने ये स्टडी किया, अब इसको स्टडी करते हैं। दोनों में पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें भी चेंज हो रही है, इसमें भी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो स्लोप, अगर मैं थीटा 1 कहूँ और यहाँ पे स्लोप थीटा 1, तो फिलहाल यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। आगे देखो इस टाइम पे थीटा 2, तो यहाँ स्लोप इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ? थीटा 2 डिक्रीज हो गया, और यहाँ देखो थीटा 2, तो यहाँ पे हमने एनालाइज किया कि यहाँ स्लोप इंक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। बट इस ग्राफ में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जो थीटा 2 है वो लेस देन थीटा 1 है। दैट मीन्स स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है कि नहीं? यस, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी कि इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। नेगेटिव, ए नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन है। तो क्लियर है दोनों ग्राफ में फ़र्क क्या है? दोनों ग्राफ में डिफरेंस ये, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मीन्स इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है?
इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट वन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है हमको, और ध्यान रखना है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सबसे पहली चीज़ की ग्राफ जो पूछा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी किया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम बना दिया। यूनिफॉर्म मोशन, पहले डेफिनेशन याद करो कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड ही रही वेलोसिटी और टाइम बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यह है यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर स्लोप क्या मेजर करेगा। तो अब बात करें स्लोप की, तो टेन थीटा यानी स्लोप। फिलहाल आपको ये तो क्लियर है कि इस ग्राफ में कि ये जो लाइन बनाई है उसके पैरेलल तो थीटा ज़ीरो हो गया ना, तो यहाँ पर तो थीटा ज़ीरो है, हियर थीटा इज ज़ीरो है। इन जनरल कहें कि अभी हमने ग्राफ नहीं प्लॉट किया, और कोई भी ग्राफ बना सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, फिलहाल तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए। इन जनरल स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर में यानी वेलोसिटी में चेंज, और इंस्टेंटेनियस कहेंगे तो डीवी वेरी स्मॉल चेंज, और ये dt, तो dv बाई dt। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो v की जगह x होता तो dx बाई dt होता। तो फिलहाल स्लोप यहाँ पर है dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है, यस वेरी गुड, याद है आपको, एक्सेलरेशन। तो क्योंकि फिलहाल यहाँ क्लियर दिख रहा है कि थीटा ज़ीरो है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो थीटा ज़ीरो होने का मतलब ये है कि टेन थीटा ज़ीरो हो जाना, क्योंकि टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है। और क्योंकि यहाँ पर स्लोप एक्सेलरेशन मेजर कर रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो दिस इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और सही भी है कि यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। लेकिन डिस्टेंस कवर है या डिस्प्लेसमेंट है, तो स्ट्रेट लाइन में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे, यस। अब यहाँ पे हम एरिया देखेंगे कि जो एरिया है, लेट में ये कह रहा हूँ कि इस t1 टाइम पे वेलोसिटी तो वही है, v ही है, और इस t2 टाइम पे वेलोसिटी सेम v ही है। तो ये जो एरिया कवर हुआ इस टाइम इंटरवल t1 से t2, तो एरिया क्या मेजर करेंगे, यस एरिया में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम यानी सेकेंड, तो वेलोसिटी और ये यानी ये वाला लाइन वाई एक्सिस वाली लाइन और एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड को जब मीटर से मल्टीप्लाई सेकेंड से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर आ रहा है ना। और ये भी देखो वेलोसिटी और टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, तो एरिया आपको क्या देगा यहाँ पर, एरिया आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा। और डिस्प्लेसमेंट इस एरिया का आप मेजर कर सकते हैं कैसे, ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है तो बहुत ही सिंपल है, रेक्टेंगल में यस ये आपका t2 माइनस t1, ये वैल्यू आ गई, और ये v और ये v10 दे दिया, तो फिलहाल मैं v लिख रहा हूँ कि ये वैल्यू 10 जो है वो v है, और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि इस टाइम t1 से t2 में क्या डिस्प्लेसमेंट। लेट कि ये मैं 2 सेकेंड ले रहा हूँ और ये आप 4 सेकेंड ले लो, तो देन जो गिवन ग्राफ में वैल्यू है यस t2 यानी 4 सेकेंड माइनस t1 यानी 2 सेकेंड, वेलोसिटी 10, व्हाट वी गेट 4 माइनस 2 2 इंटू 10 20 मीटर। देखो ये सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में कैंसिल होकर मीटर में आया, तो यानी कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन इन द टाइम इंटरवल 2 से 4 सेकेंड के बीच में। डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। क्लियर? यानी हर एक ग्राफ में हमें स्लोप और एरिया स्टडी करना है। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में से बहुत सारी कैटेगरी आएगी, इसलिए मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे आपको बताना है ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। फर्स्ट है इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर नेक्स्ट इसमें आएगा आपका कांस्टेंट रिटार्डेशन, ऐसे करके। तो पहले हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में प्लॉट करना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा चल रहा है यहाँ पर।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यस प्लॉट करना है हमको यूनिफॉर्म एसलेशन, यानी कांस्टेंट एसलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एसलेशन। तो यूनिफॉर्म एसलेशन में वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी बट कांस्टेंट रेट से चेंज होगी। और ध्यान रखना है चेंज का यहाँ पर एसलेशन की बात करें तो वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, रिटार्डेशन कहेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और क्योंकि ये सीधी लाइन है तो आप देख सकते हो यहाँ जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या tan थीटा 0 है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको थीटा क्लियर नजर आ रहा है, थीटा tan थीटा। और स्लोप क्या मेजर करेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे स्लोप यस tan थीटा यानी एसलेशन मेजर करेगा। अब आप कहीं भी देख लो इस पॉइंट पे भी थीटा ड्रॉ करके, क्योंकि थीटा आपका वही सेम रहेगा, किसी भी टाइम पे ड्रॉ कर लो तो थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पर ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा, कांस्टेंट है। तो थीटा कांस्टेंट यानी कि tan थीटा कांस्टेंट, ठीक है। tan थीटा कांस्टेंट यानी tan थीटा कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट। और आप देख सकते हो कि थीटा की कुछ वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव में आएगा, तो कांस्टेंट एंड पॉजिटिव यानी कि यस ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। और एरिया, अगर आपको एरिया मेजर करना है इस टाइम में 0 से t, तो एरिया आपको मेजर करना आता है। ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ट्राइंगल का एरिया मेजर कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हो जाएगा टाइम इंटरवल इनटू ये हाइट में आपको वेलोसिटी में चेंज यानी v मिल जाएगा फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। इस 0 से t टाइम यानी t माइनस 0 t आया, वेलोसिटी में चेंज 0 से v यानी v माइनस 0 v आया, और ये जो आपको मेजर करेंगे आप वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। इस तरीके से हर ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमें उसका स्लोप और उसका एरिया एनालाइज करना है। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैविंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। ध्यान रखना, अब ये नेक्स्ट केस है कांस्टेंट रिटार्डेशन का, यानी एक की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। velocity time graph and yes constant retardation। अब रिटार्डेशन इसका मतलब पहले से तो वेलोसिटी होगी, ठीक है, पहले से वेलोसिटी और वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ठीक है, हम हाईवे पे मूव कर रहे थे 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे थे और हमको ब्रेक लगाना पड़ा, और जब ब्रेक लगा वो कांस्टेंट रेट से और हमारी वेलोसिटी हो गई 0। तो इस तरीके से कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होकर के 0 हो गए इस टाइम, हम कह सकते हैं 10 सेकेंड में, ठीक। तो ये आप देख सकते हो कि वेलोसिटी t = 0 पे थी कुछ, और ब्रेक लगते ही 10 सेकेंड में वो कार रुक गई, यानी यस। और स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो भी आप स्लोप बनाएंगे, आप ये देख सकते हो स्लोप थीटा, यहाँ पे भी ड्रॉ करें थीटा, तो क्योंकि यहाँ पे आप थीटा देख सकते हो कि थीटा आपका ऑब्ट्यूज है ना, लाइक कि 120 डिग्री 135 डिग्री इस तरीके से, तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आपका यस नेगेटिव आएगा, यानी स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव मीन्स रिटार्डेशन, ए नेगेटिव मीन्स रिटार्डेशन, और क्योंकि थीटा आपकी स्ट्रेट लाइन की वजह से कांस्टेंट है तो यानी कांस्टेंट रिटार्डेशन। क्लियर? और एरिया आप मेजर कर लोगे तो एरिया से क्या मेजर कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर हो गया, ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, और कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, तो यस कांस्टेंट रिटार्डेशन। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैविंग वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो स्टडी कर लिया, अब इसमें थोड़ा चेंज किया आया, कांस्टेंट की जगह वेरिएबल आ गया, और ग्राफ वही है, वेलोसिटी टाइम ही ग्राफ है। तो देखो कितने सारे केसेस होते हैं, आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही, और इसमें केस कौन सा है, एक वर्ड चेंज हो गया बस, कांस्टेंट वर्ड हट करके वेरिएबल हो गया। अब एक्सेलरेशन अगर वेरी कर गया तो एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप, स्लोप वेरी कर गया। अब स्लोप ड्रॉ करना है, और इस तरीके से अब लाइन सीधी नहीं होगी, यहाँ रखना है, अगर लाइन स्ट्रेट हुई तो स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइन स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि
ऐसे स्लोप बनाना है कि जो एसलेशन है वो ए के लिए प्लस होनी चाहिए। ए प्लस मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो देखो ये चेक करो, सही बना। जो आपका स्लोप है यहाँ पे कुछ थीटा 1 ले लेते हैं और आगे जाके देखो थीटा 2, तो क्या थीटा इंक्रीज हुआ? यस, क्लियर दिख रहा है कि थीटा इंक्रीज हुआ। तो थीटा 2 आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि थीटा 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे जो स्लोप है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो स्लोप वेलोसिटी देता, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम एसलेशन देगा। और स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है कि एसलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब चेंज हो रहा है ना, यानी कि वेरिएबल एसेलरेशन। क्लियर हो गया? हमने ग्राफ से एनालाइज कर लिया कि जो एसलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल एसलेशन। तो क्या सिर्फ यही ग्राफ है? एक और ड्रॉ करते हैं, इसको एनालाइज करो आप कि ये ग्राफ सही बना है कि नहीं। ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ इस केस के लिए कह सकते हैं क्या ये ग्राफ सही है? चेक कर लो आप। तो यहाँ पे देखो थीटा 1 और इधर देखो थीटा 2। इस केस में एसलेशन है, यस, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन कैसा है यहाँ पर केस? थीटा 2 यहाँ पर तो लेस देन थीटा 1 है, यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। लेकिन स्लोप डिक्रीज हो रहा है, जीरो नहीं हुआ, ठीक है, और एंगल एक्यूट ही रहा। थीटा तो एक्यूट ही है ना आपका, तो यानी टेन थीटा तो पॉजिटिव आएगा। एसलेशन भले ही पॉजिटिव है इस ग्राफ में, लेकिन एसलेशन डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव में ये डिक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ में ये पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही ग्राफ सही हैं इसके लिए, क्योंकि कहा है वेरिएबल एसलेशन। हाँ, कहते हैं कि वेरिएबल एसलेशन में अगर एसलेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ, लेकिन दोनों ही प्लस हैं, नेगेटिव नहीं है एसलेशन, दोनों ही प्लस हैं, तो दोनों ही ग्राफ सही हैं। बस ये हमें ध्यान रखना है कि ये कैसा केस है, ये एसलेशन इंक्रीजिंग वाला केस है और ये एसलेशन डिक्रीजिंग वाला केस है, लेकिन है एसलेशन प्लस में। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हैविंग वेरिएबल डीएसेलरेशन और रिटार्डेशन, यानी कि अब एसलेशन नेगेटिव होगा। तो ये देखो आप ग्राफ प्लॉट किए तो आप देख सकते हो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, ठीक। तो कि वेलोसिटी, अब यहाँ पे कहीं भी आप स्लोप ड्रॉ करो, ये थीटा 1 ये थीटा 2, क्योंकि आप देख सकते हो स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है। थीटा 2 और थीटा 1 एंगल आपके डिफरेंस है, यानी थीटा 2 आप कह सकते हो कि वो लेस देन थीटा 1 है। अब जैसे यहाँ 135 डिग्री एंगल है तो tan 135 और ये 120 हो गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर tan थीटा चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब क्या है? वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। और क्योंकि ये थीटा यहाँ पर ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज का मतलब ये है कि आपका जो tan थीटा आएगा, यस, जो आपका tan थीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव मतलब एसलेशन नेगेटिव हो गया। ए इज इक्वल टू tan थीटा, वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब डी एसलेशन और रिटार्डेशन, और क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है तो वेरिएबल, तो वेरिएबल डी एसलेशन और रिटार्डेशन। तो इस तरीके से हमें ग्राफ को एनालाइज करना है, उसमें स्लोप देखना है कि वो स्लोप कैसे वेरी कर रहा है, और उस बेसिस पे हमें आइडिया लग जाए कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका एसलेशन है वो नेगेटिव है, यानी रिटार्डेशन, और वो भी वेरिएबल क्योंकि स्लोप वेरी कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ग्राफ को एनालाइज करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं ग्राफ से रिलेटेड, और एक वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है, लेकिन वीडियो देख करके नोट्स बनाने और उसको फिर समझना है। जो चीज़ नहीं समझ आए उसको फिर से प्ले करके देखना होता है। ओके क्लास, तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ पे आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।